तो हेलो फ्रेंड्स, डेट है 30 जुलाई 2025। मार्केट 88 पॉइंट ऊपर खुला है। यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। इसके बाद अपने को ऊपर का ट्रेड लेना है। ऊपर गया तो ऊपर का ट्रेड लेना है, नहीं तो फिर मार्केट को यहाँ से रिट्रेस करके ये ट्रेड लेना है। ओपन हो गया है, मार्केट ओपन हो गया है, उसको आने दो। नीचे आता है, जितना नीचे आता है उतना आने दो। ये इधर ओपन हुआ है, ठीक है, ये इधर ओपन हुआ है 200 का 235 पे 235 पे मेरा एक एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। पहला एक एंट्री लेना है मार्केट 56,232 पे, ठीक है। तो पहला एंट्री लिया है। अभी देखेंगे मार्केट यहाँ तक आया तो फिर से एक बार एंट्री लेंगे, तो एक एंट्री लेना है, नहीं तो फिर यहाँ से ऊपर का ही ट्रेड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ के स्टॉप लॉस, नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। स्ट्रक्चर क्या बनाया है मार्केट ने? प्राइस एक्शन बनाया है। देखो ये अभी तक लोएस्ट लो बना रहा था, उसके बाद ये हाई के ऊपर जाके ये हाई को ये तोड़ के ऊपर गया है, ठीक है। अभी क्या करेगा? ये इन लोग को डराएगा खाली, उसके बाद ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। तो अभी एक एंट्री कर देते हैं अपन, अभी एक एंट्री कर देते हैं। अभी क्या 100 का लेते हैं 282 पे 282। क्या करना है आपको? आपके हिसाब से ही क्या लेना है, एंट्री लेना है। तो अभी पूरा प्लेन चार्ट रखना है। अपना एंट्री हो गया है, बिल्कुल एंट्री हो गया है। देखो अभी मैं अपना लॉन्ग करता हूँ यहाँ से। ये मेरा एंट्री रहेगा, मेरा टारगेट, और ये मेरा ये स्विंग के नीचे मेरा 20-25 पॉइंट क्या रहेगा। ये जीरो के नीचे आया तो लॉस लेके निकल जाना है। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जो जगह पे एंट्री लिया है तो कुछ नहीं करना है। मार्केट को क्या करना है? टाइम देना है, उसको एक रेंज देना है। जो क्वांटिटी आपको क्या होती है, हैंडल होती है, वही क्वांटिटी लेना है। उसके बाद यहाँ से कितना रेंज बनता है, और रोज रेंज को यहाँ से अभी अपन यहाँ एंट्री लिया है, फिर यहाँ से देखो यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ से कम से कम 150 पॉइंट किसके है? 150 पॉइंट स्पॉट प्राइस के है। तो वो ऑप्शन पे कितने मिलेंगे वो भी कैलकुलेट करके अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना। अभी 140 दिखा रहा है, लेकिन 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करके अपना स्टॉप लॉस लेना है। खुद को प्रिपेयर किया है, मैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, और 150 पॉइंट में मैं कितना क्वांटिटी बेयर कर सकता हूँ लॉस के लिए। एकदम चिल्ड रखना है, शांत रखना है, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। एंट्री के लिए रुकना है। 3 एंट्री करना है, एक आउट ऑफ द मनी, एक एट द मनी, और तीसरा इन द मनी। अभी क्या करूँगा मैं? अभी और नीचे आया थोड़ा तो एक क्या करूँगा, और एक मैं अपना ये कर लूँगा, एंट्री कर लूँगा। उसके बाद भी लॉस होता है तो लॉस लेके निकल जाना है। तो बाकी कुछ नहीं, स्ट्राइक प्राइस बिग प्राइस कुछ देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है? तो वो क्या हो जाता है, अपना PNL देखने से अपना हार्ट बीट बढ़ता है अपना। अभी अपन क्या किया है, माइंड में सोच लिया है कि भाई मैंने एंट्री तो लिया है, लेकिन क्या है, और मेरा स्टॉप लॉस भी डिफाइन किया है। कितना है? इधर 142 पॉइंट होता है, 140 पॉइंट होता है। 160-170 पॉइंट तक अपन बियर कर सकते हैं। उतना ही क्वांटिटी लेके अपना ये करना है। तो इसका जो भी अपडेट रहता है, और एक एंट्री लेना पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक बुलिश कैंडल की, यानी एक रिवर्सल कैंडल दिखा तो मैं यहाँ से एक ट्रेड क्वांटिटी ऐड करूँगा, ठीक है। तो कैंडल क्लोज हो गया है, तो अभी मैं एक 56,000 का क्वांटिटी ले रहा हूँ 298 पे, ठीक है। अभी ये तीन एंट्री हो गया है। देखो पहला कौन सा लेना है, आउट ऑफ द मनी, वो अपने को कंफर्म नहीं रहता है। दूसरा कौन सा लेना है, एट द मनी, ठीक है। तीसरा कौन सा लेना है, इन द मनी लेना है। और पहले टाइम क्वांटिटी क्या करना है,
अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है, इसलिए क्वांटिटी कम लेना है, उससे डबल लेना है, और उसके बाद क्या करना है, उससे डबल लेना है। तो ऐसा अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। मार्केट के साथ फाइट नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, सीधा टर्मिनल बंद करके अपना आज का दिन क्लोज करूँगा। रेगुलेशन अपने खुद के लिए बनाना है, उसके साथ मार्केट कैसा काम करता है, क्या काम करता है, वो जज करके अपना निकल जाना है। तो इसका जो भी अपडेट रहता है मैं आपको देता हूँ, ठीक है। कर रहा है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना रहा है, हमेशा डॉट टू डॉट एंट्री नहीं होता है, ठीक है। तो डॉट टू डॉट एंट्री नहीं होता है, अपना व्यू क्लियर रहेगा, अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको मार्केट की थोड़ी जानकारी रहेगी, मार्केट कैसा काम करता है, क्या काम करता है, ठीक है। हर टाइम अपन भगवान नहीं है, हर टाइम अपन सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या करना है, जब अपन गलत होएंगे तो उसको क्या करना है, भाई मैं गलत हो गया है, मेरा ये गलती का मुआवजा है, मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन है, मेरा टारगेट डिफाइन है, मेरे को एंट्री कहाँ करना है वो मालूम है, मेरे को एग्जिट कहाँ करना है वो भी मालूम है। करने के बाद भी मैं पूरा डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हूँ। मैं मेरा क्वांटिटी साइज फिक्स रखा है, मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट फिक्स रखा है, मैं मेरा सेटअप फिक्स रखा है, मैं पूरा डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हूँ। उसके बाद भी तू मेरे को लॉस दे रहा है, तो वो लॉस लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं मेरे से क्या गलती हो रहा है वो ढूंढने की कोशिश करूँगा, और जो भी गलती है वो सुधारने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही बोलना है मार्केट को, मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है। तो जिसका इसका अपडेट रहता है वो मैं देता हूँ। मार्केट क्या करता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, वो हैंडल करने की अपने पास ताकत मांगती है और जिगरा मांगता है। विकेट्स फेवर में आ गया है। पहला एंट्री 98 पे लिया था, अभी वो 330 चालू है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये 98 पे लिया था, अभी 340 चालू है, तो वो पहला एंट्री निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद अभी दूसरे एंट्री के लिए रुकेंगे। देखो अपना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लेके जाना है, ठीक है। जो तीसरा एंट्री अपन कहाँ किया था, यहाँ पे किया था, ये कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे किया था, इतना मूव किया है। अभी वो 340 पे अपना सेकंड एंट्री किया था, वो जो सेकंड एंट्री किया था अपन वो निकालना है। तो वो कितने पे लिया था अपन, 282 पे लिया था, ठीक है। अभी वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। दूसरा ट्रेड निकाल दिया, इसमें भी 8 पॉइंट मिले हैं अपने को, ठीक है, 0.6 तक आया है। तो वो 0.6 के बाद नीचे आने की संभावना है। 25, 28, 29 4 दिन में मार्केट ने क्या किया है, पूरा नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो लोअर स्लो बना के जा रहा है, और उसके बाद उसने क्या किया, इस हाई को तोड़ा, कल की बात कर रहा हूँ, और ऊपर जाके 0.6 तक सस्टेन किया। उसके बाद ऊपर जाके वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो अभी मार्केट ने स्ट्रक्चर क्या बनाया है, प्राइस एक्शन क्या बनाया है, ये जो लो स्लो के बाद ये हायर हाई बनाना चालू किया है, ठीक है। तो अभी आज मार्केट क्या काम कर सकता था, आज मार्केट को यहां तक आ सकता था, कहां तक, ये जो लो है वहां तक आ सकता था। उसके बाद ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम रहता है, उस हिसाब से अपन काम करते हैं, ठीक है। तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। तो वो मैंने क्या किया, पहला एंट्री कहाँ बनाया, जैसे ही मार्केट ऊपर खुला मतलब क्या हुआ, मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने के बाद उसने क्या किया, नीचे आया, नीचे आने के बाद एक हैमर कैंडल बनाने के बाद मैंने पहला एंट्री यहाँ लिया, ठीक है। पहला एंट्री क्यों लिया, क्योंकि ये 0.5 से, ये पहला जो ये 0.5 से रिजेक्शन दे रहा था, एक अच्छा हैमर कैंडल बना था, इसलिए पहला एंट्री बनाया, ठीक है। पाने के बाद मेरा दूसरा एंट्री 3.8 पे यहाँ कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये यहाँ कहाँ पे हुआ, और मैंने एक एंट्री और बढ़ाया। पहले मैंने आउट ऑफ द मनी एंट्री किया, उसके बाद मैंने एट द मनी किया, और इसके बाद जब 2.36 पे आया तो मैंने एक बुलिश कैंडल दिखने के बाद मैंने और एक एंट्री की, वो इन द मनी किया। पहला है, उसके बाद उससे डबल लेना है, उसके बाद उससे डबल लेना है, ठीक है। यानी ये इतना भी मूव होएगा तो आपका क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा ही मैनेज करना है, अपने ट्रेड को मैनेज करना है, शांत दिमाग से मार्केट को समझना है, मार्केट को टाइम देना है। अभी देखो मैं क्या बोला, यहाँ से नीचे आने की संभावना है। संभावना क्यों है, यही अपन फिबो यहाँ तक इस पे लेके जाते हैं। तो उसने क्या किया, 0.6 को 78 को रिस्पेक्ट करके नीचे आया, तो वो नीचे कहाँ तक आ सकता है, फिर से 38 तक आ सकता है, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो अभी वो कहाँ पे भी जाए, कुछ भी हुए, आप कैसे सीखे, क्या सीखे, वो बता देता हूँ। आपको क्या सीखना है, अपना एंट्री कहाँ करना है वो आपको मालूम होना मांगता है, आपको एग्जिट कहाँ करना है वो आपको मालूम होना मांगता है, आप पहले स्टॉप लॉस कहाँ लेंगे। मैं क्या बोला था, ये जीरो, ये जो है, ये जो स्विंग है, ये स्विंग के नीचे मार्केट गया तो उसको 20, 25, 30 पॉइंट मैं जहाँ एंट्री किया था वहाँ से मैंने प्राइस रेंज लगाया। प्राइस रेंज आ रहा था 150 पॉइंट, 150 स्पॉट प्राइस पे 150 पॉइंट आ रहा था। 150 पॉइंट के नीचे 50 पॉइंट, 200 पॉइंट पकड़ो। 200 पॉइंट से आप जितना बेयर कर सकते हो इतना ही कैपिटल लेना है। यानी ये मैनेज हो गया ट्रेड। उसके बाद एंट्री कहाँ किया, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी ज़्यादा हिलता नहीं, डुलता नहीं, कुछ नहीं होता, तो मैंने आउट ऑफ द मनी लिया। आउट ऑफ द मनी लेने के बाद थोड़ा मेरे अगेंस्ट में आया, फेवर में आता था तो नहीं लेना है। अपना क्या करना है, टारगेट अचीव करने का, जितना दिन का टारगेट है। फेवर में आता था तो दूसरा एंट्री नहीं करना है, ठीक है। फेवर में आता था दूसरा एंट्री बिल्कुल नहीं करना है। अपना ये यहाँ पे ही जो एंट्री बनाना है, वो अपने को जो टारगेट मांगता है वो हिसाब से क्वांटिटी लेना है। ये यहाँ से फेवर में गया, अपना दिन का टारगेट लेना है, निकल जाना है, ठीक है। दैट्स इट ओके टुडे। अभी ये अपने अगेंस्ट में आया तो मैंने क्या किया, फिबो के लेवल से ही ट्रेड बनाया। यहाँ कहाँ ग्रीन कैंडल बना, मैंने और एक एंट्री की। यहाँ कहाँ ग्रीन कैंडल बना, मैंने और एक एंट्री की। अभी 3 एंट्री होने के बाद अपना एंट्री नहीं करना है, उसके बाद उसको नीचे आने देना है, अपना स्टॉप लॉस देना है। 50 पॉइंट तक रुकना है। 50 पॉइंट तक रुकने के बाद 20-25 पॉइंट आपके हिसाब से रुकना है। उसके बाद अपना स्टॉप लॉस देके निकल जाना है और अपना ट्रेड खत्म करना है। सीखना है तो कहाँ पे सीखेंगे, ग्राउंड पे। ग्राउंड कहाँ है, चार्ट कहाँ है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, तो पूरे ट्रेडिंग का सार है, पूरा जो ट्रेडिंग का जो टोटल ये है वो चार्ट है, प्राइस है। प्राइस को ध्यान दो, प्राइस को रीड करो, प्राइस कैसा मूव करता है, कहाँ से ऊपर जाता है, कहाँ से नीचे आता है। तो दैट्स इट टुडे। आज का ट्रेड अपना खत्म हो गया। ओके बाय।